स्वागत है। आज हम भारतीय साहित्य के एक बहुत ही प्रभावशाली उपन्यास और उसके एक अमर नायक के जीवन की परतों को खोलने वाले हैं। हमारे पास शिवाजी सावंत का वो कालजयी उपन्यास है मृत्युंजय। इस पर आधारित कुछ विचार और विश्लेषण लेकर आए हैं हम। ये उपन्यास महाभारत के शायद सबसे जटिल और अक्सर त्रासदी के नायक समझे जाने वाले पात्र कर्ण की कहानी को बड़े ही अलग ढंग से सामने रखता है। हमारा आज का मकसद है इस उपन्यास के आईने में कर्ण के जीवन के उन संघर्षों को देखना, उनके अंदर के जो द्वंद्व थे और उनकी वो हिम्मत जिसने उन्हें समाज के तिरस्कार और शायद किस्मत की क्रूरता के बावजूद भी मृत्युंजय बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं ये साहित्यिक यात्रा। निश्चित रूप से मृत्युंजय जो है वो महज एक आप कह लीजिए पौराणिक कहानी को दोबारा कहना नहीं है। ये मराठी और भारतीय साहित्य में एक मील का पत्थर है सच में। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कर्ण जैसे पात्र को किसी खांचे में नहीं डालता, मतलब हीरो या विलेन, बल्कि उन्हें एक बहुत ही मानवीय, कई परतों वाले और एक त्रासद नायक के रूप में दिखाता है। सावंत जी ये दिखाते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति समाज की बेड़ियों और किस्मत के थपेड़ों के बीच भी अपने मूल्यों पर, अपने संकल्पों पर टिका रह सकता है, चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। और इस उपन्यास की एक और बात जो मुझे बहुत अनूठी लगती है वो है इसकी कहानी कहने की शैली। ये सिर्फ कर्ण की आपबीती नहीं है, है ना? कहानी कई किरदारों के नजरिए से आगे बढ़ती है। हमें कुंती की पीड़ा पता चलती है, दुर्योधन का भी एक पक्ष सामने आता है, श्री कृष्ण के विचार, कर्ण की पत्नी वृषाली की भावनाएं, यहां तक कि कर्ण के बेटे वृषकेतु के दृष्टिकोण से भी हम घटनाओं को देखते हैं। ये जो अलग अलग नजरिए हैं ये कहानी को कितना रिच बना देते हैं। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल। और यही तकनीक इसे जो पारंपरिक कथाएं हैं उनसे अलग करती है और बहुत गहरा बनाती है। हर पात्र आप देखें अपनी यादों, अपनी मजबूरियों और अपने पूर्वाग्रहों के साथ कहानी में एक नया आयाम जोड़ता है। जैसे आपने कुंती का जिक्र किया, उनके नजरिए से हम एक माँ की बेबसी और समाज के डर को महसूस करते हैं। इससे कर्ण का जो त्याग है वो और भी ज्यादा मार्मिक लगता है। या फिर दुर्योधन के पक्ष से हमें समझ आता है कि वो कर्ण के प्रति इतना वफादार क्यों था। ये पाठक को किसी एक ही सच से नहीं बांधता, बल्कि उसे हर एंगल से सोचने और सहानुभूति विकसित करने पर मजबूर करता है। सावंत जी इस तकनीक से पात्रों के मन की गहराइयों को बहुत खूबी से उकेरते हैं। कहानी की शुरुआत ही कर्ण के जीवन की विडंबना को एकदम सामने रख देती है। उनका जन्म अविवाहित कुंती के गर्भ से सूर्यदेव के वरदान से होता है, लेकिन समाज के डर से कुंती उन्हें एक टोकरी में रखकर गंगा में बहा देती हैं। फिर उन्हें हस्तिनापुर का एक सारथी जो अधिरथ और उनकी पत्नी राधा वो उन्हें पालते हैं बेटे की तरह। और बस यहीं से समाज में उनकी पहचान राधे और सूतपुत्र के रूप में बन जाती है। यहीं से कर्ण के जीवन का वो जो मुख्य संघर्ष है वो शुरू होता है। जन्म से मिली योग्यता बनाम समाज की दी हुई पहचान का संघर्ष। उपन्यास दिखाता है कि कर्ण में बचपन से ही गजब की प्रतिभा थी, तेज था, एक योद्धा के सारे गुण थे, दान देने का भाव तो जैसे उनमें नैसर्गिक था। लेकिन समाज, खासकर कुरुवंश के राजकुमार और उनके गुरु, वो उन्हें उनके काबिलियत से नहीं बल्कि उनके सूत कुल से देखते हैं। सूत पुत्र का लेबल उनके माथे पर जैसे एक परमानेंट अपमान की तरह चिपका दिया गया। और ये सिर्फ सामाजिक भेदभाव नहीं था, ये उनके वजूद पर लगातार चोट थी जो उनके मन में गहरे घाव बनाती चली गई। और इसी सामाजिक तिरस्कार के बीच अपनी योग्यता साबित करने और सबसे बड़ा धनुर्धर बनने की चाह उन्हें ज्ञान की खोज में ले जाती है। पहले गुरु द्रोणाचार्य के पास, पर वहां भी उन्हें सूतपुत्र कहकर अपमानित किया जाता है, शिक्षा नहीं मिलती। फिर वो पहुंचते हैं भगवान परशुराम के पास। हाँ, और परशुराम जी का प्रण था कि वो केवल ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या सिखाएंगे। तो कर्ण अपनी पहचान छुपाते हैं, खुद को ब्राह्मण बताते हैं और परशुराम से ब्रह्मास्त्र समेत कई दिव्य अस्त्रों का ज्ञान हासिल कर लेते हैं। लेकिन फिर वो घटना घटती है। एक दिन जब परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे तो एक कीड़ा कर्ण की जांघ को बुरी तरह काटने लगता है। गुरु की नींद ना टूटे इसलिए कर्ण वो भयानक दर्द सहते हुए भी हिलते नहीं, खून बहने लगता है। और जब परशुराम की नींद खुलती है तो वो खून देखकर समझ जाते हैं कि इतनी सहन शक्ति किसी ब्राह्मण में तो नहीं हो सकती। सच सामने आ जाता है। और परशुराम क्रोधित होकर श्राप देते हैं, तुमने मुझसे छल से विद्या ली है। जिस ब्रह्मास्त्र पर तुम्हें इतना मान है, जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, ठीक उसी निर्णायक पल में तुम उसका ज्ञान भूल जाओगे। ये श्राप,
ये कर्ण की किस्मत पर एक और चोट थी। ये सिर्फ विद्या भूलने का श्राप नहीं था, ये उनके अतीत के कर्म यानी छल और उनकी सामाजिक पहचान का जो बोझ था, उसका भविष्य पर पड़ने वाला असर था। उपन्यास इस पल को कर्ण के जीवन की एक और बड़ी ट्रेजेडी के तौर पर दिखाता है, जहां उनकी खुद की महत्वाकांक्षा और समाज का वो दोहरापन दोनों मिलकर उनके भविष्य को और मुश्किल बना देते हैं। इसके बाद वो मशहूर किस्सा आता है रंगभूमि वाला, जहां कुरु राजकुमार अपनी शिक्षा का प्रदर्शन कर रहे थे। अर्जुन की धनुर्विद्या देखकर जब सब वाह कर रहे थे, तब कर्ण वहां पहुंचकर अर्जुन को मुकाबले के लिए ललकारते हैं और वो अर्जुन से कहीं बेहतर प्रदर्शन करके भी दिखाते हैं। लेकिन फिर वही सवाल खड़ा होता है उनके कुल का। हाँ, कृपाचार्य उन्हें रोकते हैं। कृपाचार्य कहते हैं कि राजकुमार अर्जुन से मुकाबला करने के लिए प्रतियोगी का भी राजवंश से होना जरूरी है, और कर्ण तो एक सूतपुत्र हैं। ये सुनकर कर्ण का चेहरा अपमान से लाल हो जाता है, सिर झुक जाता है। सबके सामने ये बेइज्जती उनके लिए सहना मुश्किल था। बिल्कुल, और यहीं पर उसी क्षण दुर्योधन आगे आता है। ये शायद कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। दुर्योधन ना सिर्फ कृपाचार्य और पांडवों को चुनौती देता है, बल्कि उसी समय कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर देता है, ताकि उन्हें अर्जुन के बराबर खड़े होने का अधिकार मिल जाए। हाँ, दुर्योधन का ये कदम सिर्फ राजनीतिक नहीं था, ये कर्ण की काबिलियत का सम्मान था, उस अपमान का जवाब था जो कर्ण ने तब तक झेला था। उस पल कर्ण को पहली बार समाज में स्वीकृति और सम्मान मिला, और यहीं से कर्ण और दुर्योधन की वो अटूट, कभी न भूलने वाली दोस्ती की नींव पड़ती है, जो महाभारत की कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण धागा है। कर्ण के लिए ये दोस्ती सिर्फ एक रिश्ता नहीं थी, ये उनके वजूद को मिली मंजूरी थी। ये दुर्योधन का उन पर जताया गया भरोसा और दिया गया सम्मान था, जिसका कर्ज चुकाना उन्होंने अपना सबसे बड़ा धर्म मान लिया। उपन्यास इस दोस्ती की जटिलता को भी दिखाता है। कर्ण जानते हैं कि दुर्योधन अन्याय के रास्ते पर है, वो उसकी कई बातों से सहमत नहीं है, लेकिन वो उस दोस्त का साथ छोड़ने की सोच भी नहीं सकते, जिसने उन्हें तब अपनाया जब पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया था। ये निष्ठा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बनी, और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। बिल्कुल। अच्छा, कर्ण का एक और गुण जो उन्हें एकदम अलग बनाता है और जिसके कारण वो दानवीर कहलाए, वो है उनकी दानशीलता। उपन्यास में कई किस्से हैं जो बताते हैं कि उनके दरवाजे से कोई मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटा। ये सिर्फ दान नहीं था, ये उनकी उदारता थी, किसी चीज से मोह न रखने का प्रतीक था। हाँ, और उनकी दानवीरता का जो चरम उदाहरण है, वो हमें युद्ध से ठीक पहले देखने को मिलता है। देवराज इंद्र अपने बेटे अर्जुन की रक्षा के लिए एक ब्राह्मण का रूप धरकर कर्ण के पास पहुंचते हैं, उस समय जब वो सूर्य की उपासना कर रहे होते हैं, और कर्ण का प्रण था कि उस समय वो किसी भी मांगने वाले को मना नहीं करेंगे। इंद्र उनसे उनके जन्म के साथ मिले अभेद्य कवच और कुंडल दान में मांग लेते हैं, जबकि सूर्यदेव उन्हें सपने में पहले ही आगाह कर चुके थे इस छल के बारे में। कर्ण जानते थे कि ये कवच कुंडल ही उनकी जान बचा सकते हैं, फिर भी अपने वचन की लाज रखने के लिए वो एक पल भी नहीं हिचकिचाते और अपने शरीर से जुड़े उन दिव्य कवच कुंडलों को काटकर इंद्र को दान कर देते हैं। ये सिर्फ दान नहीं था, ये अपने जीवन से भी बढ़कर अपने सिद्धांतों और वचनों को महत्व देने का सबूत था। सावंत जी इस घटना को कर्ण के चरित्र की ऊंचाई के रूप में दिखाते हैं, जहां वो जानते हैं कि वो अपनी मौत को दान में दे रहे हैं, पर फिर भी पीछे नहीं हटते। ये काम उन्हें नैतिक रूप से उस शिखर पर ले जाता है जहां मौत का डर भी छोटा पड़ जाता है। यहीं से उनके मृत्युंजय होने की यात्रा और पक्की होती है। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले एक और बहुत ही मार्मिक, बहुत इमोशनल पल आता है, जब खुद माता कुंती कर्ण के पास आती है। वो उन्हें उनके जन्म का राज बताती हैं कि कर्ण उनके सबसे बड़े बेटे हैं और पांडव उनके भाई हैं। वो उनसे पांडवों के पक्ष में आने की विनती करती हैं ताकि भाइयों का खून न बहे। ये पल कर्ण के लिए कितना दर्दनाक रहा होगा। जिस माँ ने जन्म देकर छोड़ दिया, जिस पहचान के लिए वो जीवन भर तरसे, वो आज युद्ध के मुहाने पर उन्हें अपनाने आई है। लेकिन कर्ण का जो जवाब था, वो उनके चरित्र की मजबूती और उनके अंदर के द्वंद्व को दिखाता है। बिल्कुल। उपन्यास इस बातचीत को बहुत ही छू लेने वाले अंदाज में पेश करता है। कर्ण कुंती को पहचान लेते हैं, माँ कहकर बुलाते भी हैं, लेकिन वो साफ कह देते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। वो कहते हैं, माँ आपने मुझे जन्म दिया, पर मेरा पालन पोषण राधा माँ ने किया। जब मुझे पहचान की जरूरत थी तब आपने मुझे नहीं अपनाया। आज जब मैं दुर्योधन के कर्ज और दोस्ती के बंधन में बंधा हूं, तब आप मुझे पांडवों के पक्ष में आने को कह रही हैं। मैं मित्र धर्म से मुंह नहीं मोड़ सकता।
उनका ये कहना कि मैं दुर्योधन का मित्र पहले हूं, पांडवों का भाई बाद में, ये उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी और धर्म संकट को दिखाता है ना। जी। और वो कुंती को वचन भी देते हैं कि वो अर्जुन को छोड़कर किसी और पांडव को नहीं मारेंगे, ताकि कुंती के 5 बेटे हमेशा जिंदा रहें, या तो वो या अर्जुन। ये भी उनके बड़प्पन को दिखाता है। ये फैसला कर्ण के चरित्र की जटिलता को चरम पर ले जाता है। एक तरफ जन्म का सच और मां का बुलावा, दूसरी तरफ दोस्ती का कर्ज और वचन निभाने की जिम्मेदारी। उन्होंने अपने कमाए हुए धर्म, दोस्ती निभाना, वचन रखना, कुछ जन्म से मिले अधिकार, पांडव होने का सच से ऊपर रखा। ये जानते हुए भी कि वो अधर्म के पक्ष से लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। उपन्यास ये दिखाता है कि ये चुनाव कितना दर्दनाक था, पर कर्ण ने इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार किया। और फिर आता है महाभारत का वो 17वां दिन, कुरुक्षेत्र की भूमि पर कर्ण और अर्जुन का वो आखिरी निर्णायक युद्ध। दोनों योद्धा अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं, लेकिन कर्ण की किस्मत, परशुराम का श्राप, एक ब्राह्मण का श्राप जिसके बछड़े की मौत अनजाने में कर्ण के बाण से हुई थी, और इंद्र का कवच कुंडल ले जाना, ये सब मिलकर अपना असर दिखाते हैं। युद्ध के बीच में उस ब्राह्मण के श्राप की वजह से कर्ण के रथ का एक पहिया जमीन में धंस जाता है। जब कर्ण नीचे उतरकर उस पहिए को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो निहत्थे होते हैं, असहाय होते हैं। युद्ध के नियम के हिसाब से ऐसी हालत में दुश्मन पर वार नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि कर्ण ने अतीत में क्या क्या किया था, जैसे द्रौपदी का अपमान, अभिमन्यु वध में भूमिका, और उन्हें परशुराम के श्राप की याद दिलाते हुए बाण चलाने का आदेश देते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण के कहने पर अंजलिकास्त्र चलाते हैं और निहत्थे कर्ण का वध कर देते हैं। इस तरह कर्ण वीर गति को प्राप्त होते हैं। उनका अंत भी उनके जन्म और जीवन की तरह ही विवादों और विडंबनाओं से घिरा रहा। उनका पूरा जीवन संघर्षों और अपमानों से भरा था, और अंत भी उतना ही दुखद हुआ। तो फिर उन्हें मृत्युंजय क्यों कहा जाता है? क्या मतलब है इसका इस उपन्यास के संदर्भ में? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, मृत्युंजय का मतलब शारीरिक अमरता नहीं है। उपन्यास ये बात स्थापित करता है कि कर्ण ने मृत्यु पर विजय पाई, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि नैतिक और मानसिक रूप से। वो मृत्यु से डरे नहीं। उन्होंने अपने सिद्धांतों, अपने वचनों, दान का वचन, दोस्ती का वचन और अपने चुने हुए धर्म के लिए जानते बूझते मौत को गले लगाया। जीवन भर उन्होंने अपमान, तिरस्कार, मुश्किल हालात का सामना किया, लेकिन कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। उन्होंने हिम्मत, स्वाभिमान, उदारता और निष्ठा के साथ जीवन जिया। यही गुण उन्हें मौत के डर से ऊपर उठाते हैं। उन्होंने मौत को स्वीकार करके उसे जीत लिया। इसीलिए शिवाजी सावंत ने उन्हें मृत्युंजय कहा, वो जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, तो मृत्युंजय उपन्यास हमें क्या सिखाता है? कर्ण की कहानी आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों लगती है? मेरे विचार में इसका सबसे बड़ा संदेश यही है कि इंसान की महानता उसके जन्म या कुल से तय नहीं होती, बल्कि उसके कर्मों से, उसके चरित्र से, उसकी हिम्मत और उसकी नैतिकता से होती है। कर्ण ने जीवन भर सामाजिक अन्याय झेला, लेकिन उन्होंने इसे अपनी किस्मत मानकर हार नहीं मानी, बल्कि अपनी पहचान अपने पुरुषार्थ से बनाई। ये कहानी हमें ये भी दिखाती है कि जीवन में चुनाव हमेशा आसान नहीं होते। सही और गलत की लकीरें अक्सर धुंधली होती हैं। कर्ण के जीवन के कई फैसले विवाद वाले हो सकते हैं, जैसे अधर्मी दुर्योधन का साथ देना, लेकिन उपन्यास हमें उनकी मजबूरियों और उनके अंदर की कश्मकश को समझने का मौका देता है। बिल्कुल, ये निष्ठा, कर्तव्य, पहचान और सामाजिक न्याय जैसे जो हमेशा से चले आ रहे सवाल हैं, उनसे हमें रूबरू कराता है। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात में भी इंसान अपनी गरिमा और मूल्यों को बनाए रख सकता है। ये सिखाती है कि अपमान और रुकावटों को अपनी अंदरूनी ताकत में कैसे बदला जा सकता है और कैसे अपने सिद्धांतों के लिए खड़े रहने की कीमत चुकानी पड़ती है। तो शिवाजी सावंत का मृत्युंजय सिर्फ कर्ण की कहानी नहीं है। ये मानव जीवन के संघर्ष, उसकी नैतिक दुविधाओं और उसकी असीम क्षमता का एक महाकाव्य है। ये हमें किरदारों को सहानुभूति और आलोचनात्मक नजरिए दोनों से देखने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हर इंसान के कामों के पीछे उसकी अपनी कहानी, अपना संघर्ष और अपना सच होता है।
कर्ण का जीवन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई किस्मत अटल होती है, या इंसान अपने कर्मों से उसे बदल सकता है, या कम से कम उसे एक नई दिशा तो दे ही सकता है। और जैसा कि उपन्यास का मूल भाव है, एक विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। मनुष्य अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। कर्ण का जीवन इसी का एक जीता जागता उदाहरण है। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं। समाज का ढांचा, उसके पूर्वाग्रह और उसका बर्ताव किसी व्यक्ति की काबिलियत और योग्यता को कितना प्रभावित करते हैं? क्या बाहरी हालात किसी व्यक्ति की अंदरूनी महानता को पूरी तरह से कुचल सकते हैं? या सच्ची प्रतिभा और मजबूत इरादा आखिरकार अपना रास्ता ढूंढी लेते हैं, भले ही उसका अंत कर्ण जैसा दुखद क्यों न हो? इस पर विचार कीजिएगा।